हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम संधि के प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आपके जितने आज के जो है संधि के प्रैक्टिस सेट में हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने हिंदी की थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी अपने स्टार्ट कर रखे हैं चैप्टर वाइज। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है संधि का, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। दो वर्णों के मेल का मतलब क्या है? यदि हम दो शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे हम बात करें देव जमा आल्य, ये आपके दो शब्द हैं और ये दो शब्द मिलकर आपके क्या बनाते हैं? देवालय। क्या बनाते हैं? देवालय। तो विकार कैसे उत्पन्न हुआ? पहले शब्द का आखिरी क्या है? ए। पहले शब्द का आखिरी क्या है? ए। और दूसरे शब्द का पहला क्या है? आ। ठीक है, तो ए जमा आ मिलकर क्या बनाते हैं? आ। तो ये विकार जो उत्पन्न हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संधि कितने प्रकार की होते हैं। जो आपकी संधि है ये तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्वर संधि, सेकंड होती है आपकी व्यंजन संधि, फिर तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। तो तीनों संधि आपको याद रखनी है, तीन तरह की संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। जो दयानंद शब्द है इसमें आपकी जो संधि है कौन सी है? तो ये है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या होती है? पहला और आखिरी, ठीक है, यानी कि पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण है दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों स्वर होने चाहिए। और ये दोनों किस में चेंज होते हैं? आपके परिवर्तन होते हैं दीर्घ स्वर में। ठीक है, जैसे दयानंद है तो दयानंद का संधि विच्छेद करें तो ये बनेगा दया जमा आनंद। दया जमा आनंद। तो ये आ जमा आ मिलकर क्या बनाते हैं? आ। ठीक है, तो ये परिवर्तन है आपका दीर्घ संधि का, दोनों स्वर मिलकर किस में चेंज होते हैं? दीर्घ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। जो कपीस है इसमें आपकी कौन सी संधि है? इसमें आपकी है दीर्घ संधि। ठीक है, तो कैसे? कपीस, कपी जमा ईस। तो ये आपका संधि विच्छेद है कपीस का। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनते हैं? बड़ी ई। दीर्घ संधि आपको ये याद रखनी है, दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं। नेक्स्ट है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में जो आपकी संधि है ये कौन सी संधि है? तो सदैव के पहले हम संधि विच्छेद देख लेते हैं। तो सदैव होता है सदा जमा एव। सदा जमा एव। तो आ जमा ए मिलकर आपका किस में चेंज होते हैं? अय में। किस में चेंज होते हैं? अय में चेंज होते हैं। या फिर इसकी पहचान होती है डबल मात्रा। ठीक है, डबल मात्रा इस तरह की हो या इस तरह की हो तो ये आपकी पहचान है हमेशा और हमेशा किसकी? वृद्धि संधि की। ये आपको याद रखनी है। और वृद्धि संधि किसका है? आपका स्वर संधि का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण बताना है कौन सा है चारों में से, तो वो है आपका पवन। ठीक है, पवन आपका क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे? पो जमा अन। इसका यदि संधि विच्छेद करेंगे तो आप देखेंगे दोनों के दोनों क्या हैं? स्वर हैं। ओ जमा अ मिलकर क्या बनते हैं? आओ में चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये पवन है। और स्वर में भी पूछे तो कौन सी संधि है? ये आपकी अयादि संधि है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया था वृद्धि संधि की पहचान क्या है? डबल मात्रा। तो इसमें भी डबल मात्रा है, इसमें भी डबल है, इसमें भी डबल है। तो गुरु उपदेश में डबल मात्रा नहीं है, तो ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है गुरु उपदेश। तो सातवें का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो दीर्घ संधि का युक्त पद कौन सा है जिनमें से दीर्घ संधि है? तो यो है आपका कौन सा है? देत्यारी। देत्यारी कैसे बनेगा? संधि विच्छेद करें तो यदि हम देत्य जमा आरी, ठीक है, अ जमा आ मिलकर क्या बना आपका?
आ बना है। ठीक है, दोनों के दोनों सेम होंगे आपके, तो वो कौन से होंगे? दीर्घ संधि के, और वो किस में चेंज होंगे? दीर्घ स्वर में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पवित्र में प्रयुक्त संधि। पवित्र में कौन सी संधि है आपकी? तो पवित्र में है आपकी आयादी संधि। ठीक है, जिसकी आयादी संधि की आपकी पहचान है, जिसमें आपको अव, आओ, आवी, अवी, ठीक है, आय, तो ये पहचान है बोलने में, ये शब्द आए आपके, तो वो सारे कौन से होते हैं? आपके अयादी संधि के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब पवित्र में आप देखेंगे बोलकर अवि, पवित्र, पवित्र, अवि शब्द आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद देखें तो हम बनेगा आपका पो जमा इत्र। ठीक है, तो ये बनेगा आपका ओ पहले शब्द का, दूसरे शब्द का पहला क्या है? ई, तो ओ और ई मिलकर आपका क्या बनता है? अवि। ठीक है, पवित्र, तो ये पहचान आपको याद रखनी है। तो नाइन्थ का आपका क्या आंसर हो जाएगा? अयादी संधि। नेक्स्ट है इत्यादि का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद है क्या होगा? इति जमा आदि, इति जमा आदि। नेक्स्ट करते हैं निरर्थक का सही संधि विच्छेद कीजिए। निरर्थक का संधि विच्छेद करना है तो क्या हो जाएगा? नी जमा अर्थक, नी जमा अर्थक। ठीक है, नेक्स्ट है धरेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। धरेश का संधि विच्छेद करना है तो क्या हो जाएगा? धरा जमा ईश, धरा जमा ईश, धरेश। ठीक है, तो ये कौन सी संधि है यदि आप पूछे तो आप देखेंगे धरा में क्या है? आ, और ये क्या है? ई। ठीक है, आ और ई मिलकर आपका किस में चेंज होते हैं? ए में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है निराशा का सही संधि विच्छेद कीजिए। निराशा का क्या है? नी जमा आशा, नी जमा आशा, निराशा में चेंज होगा, और ये कौन सी संधि है आपकी? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं महोषण में कौन सा संधि विच्छेद है? ठीक है, महोषण का जो सही संधि विच्छेद है कौन सा है आपका? तो ये है महाजमा उषण, महाजमा उषण आपका क्या है? महोषण का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, नेक्स्ट है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद करना है, तो आशीर्वाद का क्या हो जाएगा आपका? आशी जमा वाद, आशीर्वाद। ठीक है, आशी जमा वाद क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। नेक्स्ट है महेश का सही संधि विच्छेद है, तो महेश का आपको संधि विच्छेद बताना है, कौन सा होगा? तो ये होगा महाजमा ईश, महाजमा ईश महेश हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सी संधि है? ये आपकी गुण संधि है। अभी मैंने बताया था आ जमा ई मिलकर किस में चेंज होते हैं? ए में। ठीक है, नेक्स्ट है सन्मति का सही संधि विच्छेद है। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है आपका? सत्य जमा मति, सत्य जमा मति। तो आप देखेंगे जो त वर्ग का पहचान आपकी क्या होती है, उसके बाद जो भी आता है वो उसी के किस में चेंज हो जाता है? पांचवें अक्षर में चेंज हो जाता है। तो त जमा म, तो उसी के पांचवें में आपका चेंज हो जाता है सन्मति। ठीक है, नेक्स्ट है अनन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय का क्या है संधि विच्छेद? सही आपको बताना है, तो वो क्या होगा आपका? अनु जमा अय, अनु जमा अय। तो ऊ छोटा ऊ और अ मिलकर किस में चेंज होते हैं आपकी? ये व में, और ये यण संधि का आपका उदाहरण है। यदि ऊ के बाद यदि आपका कोई स्वर आए तो ऊ किस में चेंज हो जाता है आपका? व में। तो ये यण संधि का उदाहरण है आपका अनु जमा अय। नेक्स्ट है परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो परोपकार में कौन सी संधि है आपकी? गुण संधि है। परोपकार में कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो गुण संधि और वृद्धि संधि की पहचान बता चुका हूं मैं आपको। वृद्धि की तो है आपकी डबल एक ओ की मात्रा आएगी, और जो आपकी गुण संधि है उसमें आपकी सिंगल मात्रा आएगी। ठीक है, ज्यादातर। तो ये आपके कौन से होंगे? आपके गुण संधि के उदाहरण। परोपकार में देखेंगे आप ओ की मात्रा है, तो ये कौन सा है? गुण संधि। यदि इसका संधि विच्छेद पूछे आपसे तो प्र जमा उपकार।
ठीक है, ये आपका परोपकार का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है आपका इनमें से, तो वो है आपका मनवंतर। कौन सा है, मनवंतर। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मनु जमा अंतर। अब आप देखेंगे ऊ है और अ है। मैंने आपको बताया था ऊ के बाद अ आए तो आपका किस में चेंज हो जाता है, वो वह में चेंज हो जाता है। और ये यण संधि है आपकी, स्वर संधि की यण संधि। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं निश्चल का सही संधि विच्छेद है। निश्चल, तो निश्चल का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा, नी जमा चल। क्या है, नी जमा चल। तो ये आप देखेंगे छोटी ई की मात्रा और च, ठीक है, छोटी ई की मात्रा और च, तो ये किस में चेंज हो जाता है आपका, ई के बाद यानी कि स्वर के बाद विसर्ग से पहले छोटी ई की मात्रा हो और उसके बाद च छ और श में तो कोई भी हो तो आपका किस में चेंज हो जाता है, स में। ठीक है, तो ये हो जाएगा निश्चल। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि अभी हमने किया निश्चल। क्या किया था अभी हमने, निश्चल। नेक्स्ट सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद बताना है तो कौन सा होगा, सप्त जमा ऋषि। सप्त जमा ऋषि, सप्तऋषि। नेक्स्ट है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो तपोवन में कौन सी संधि है आपकी, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग। यदि इसका संधि विच्छेद करें तो तप जमा वन। ठीक है, तो तपय में आप देखेंगे विसर्ग से पहले यदि अ आए और वह आए तो वो किस में चेंज हो जाता है आपका, ओ में। ठीक है, किस में चेंज हो जाता है, ओ में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अ विसर्ग से पहले यदि अ है और उसके बाद व आए आपका तो वो किस में चेंज हो जाता है, ओ में। नेक्स्ट है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो स्वागत में कौन सी संधि है आपकी, यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि। इसका संधि विच्छेद देखते हैं हम स्वागत का, तो आपका बनेगा सु जमा आगत। तो यह पहले भी बता चुका हूं मैं, उ और अ मिलकर क्या बनता है आपका, व। ठीक है, स्वागत। नेक्स्ट है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दिगंबर में कौन सी संधि है आपकी, व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद करें तो दिक जमा अंबर। दिक जमा अंबर। तो क के बाद यदि आपका कोई भी स्वर आए यानी कि अ आया है तो कै उसी के किस में, कै अपने ही वर्ग के तीसरे में चेंज हो जाता है। तो क ख ग, तो ग में चेंज हो जाता है तीसरा इसका वर्ण। ठीक है, दिगंबर। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से किस में स्वर संधि है। तो स्वर संधि किस में है, रजनीश में। किस में है, रजनीश में। और रजनीश की संधि विच्छेद करें तो रजनी जमा ईश। रजनी जमा ईश। तो एक बड़ी ई और दूसरी बड़ी ई मिलकर किस में चेंज होते हैं, बड़ी ई में, तो रजनीश। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है, प्रति जमा उपकार। प्रति जमा उपकार। ठीक है, नेक्स्ट है, गायक का सही संधि विच्छेद है। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा ग जमा अक। गए जमा अक। अब आप देखेंगे ऐ और अ मिलकर किस में चेंज होता है, ये आपका आया में। ठीक है, यदि आप संधि विच्छेद की थ्योरी पार्ट करना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो जल्द आ जाएगी। तो उसमें हम डिटेल से करेंगे आपकी जितनी भी संधि हैं तो कैसे आपकी यूज होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। तो अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा अभी जमा शेक। ठीक है, तो ई और स मिलकर यदि स से पहले, तो सैक किस में चेंज होता है, यदि सैक से पहले
ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो से आपका स में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप अब देखेंगे से किस में चेंज हो गया, आपका स में चेंज हो गया। तो अभी जमा शेख, अभिषेक। तो ये थे संधि के प्रैक्टिस सेट। आपको वीडियो कैसी आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसी तरह की तैयारी करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट की तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।